नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अब जमानत जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमें उसका अध्ययन करना है अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। दरअसल जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी और अन्य अदालतों को सलाह दी है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय और हाई कोर्ट्स को सलाह दी है कि इस सिद्धांत को अब मान्यता देनी चाहिए। दरअसल मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद सिद्धांत के आधार पर इन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। तो क्या है जमानत नियम है और जेल सिद्धांत अपवाद, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है और किस केस के आधार पे मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे साथ अभी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनका इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी। आपको एक और अखबार की न्यूज़ मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट बेल टू सिसोदिया, व्हाई बेंच सेड द ट्रायल डिले एंड वेल राइट मस्ट बी रीड इनटू द PMLA सेक्शन 45। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जमानत नियम और जेल अपवाद की। दरअसल जमानत नियम और जेल अपवाद जो है, इसका पहली बार जो जिक्र हुआ था साथियों, ये 1977 में हुआ था। 1977 में राजस्थान बनाम बालचंद्र उर्फ बालिया केस में न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने इस नियम का उल्लेख किया था और तब से ये नियम अस्तित्व में है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी निर्णय दिया जाता है, वर्डिक्ट दिया जाता है, तो वो वर्डिक्ट भी अपने आप में एक कानून होता है और इसी वर्डिक्ट का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब 1977 के जमानत नियम है और जेल अपवाद के सिद्धांत को आधार बनाकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के हवाले का व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने आदेश में अपने कहा कि अपराध में दोषी घोषित होने से पहले अगर किसी व्यक्ति को लंबी अवधि तक जेल में रखा जाता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, यानी जो जीवन जीने का अधिकार है ये उसके खिलाफ जाता है, मौलिक अधिकार का ये हनन करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दी है। इस तरीके से अगर जेलों में बंद कैदियों की बात करें साथियों, तो अगर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो 2022 तक जो इस तरह के कैदी थे देश में, उनकी संख्या जो थे वो 4 लाख से प्लस हो चुकी है। इसमें जाने माने लोग जैसे अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के जो CM हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जो इस समय अभी जेलों में बंद हैं, BRS नेता के कविता, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री B सेंथिल बालाजी, TMC के नेता अनुव्रत मंडल, यूनिटेक के प्रवर्तक संजय और अजय चंद्रा जैसे जाने माने लोग इस तरीके से जेलों में बंद हैं, जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, यानी मुकदमा चल रहा है लेकिन गैर जमानती अपराध के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो अब तक जेलों में बंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि जमानत है और जेल अपवाद नियम के तहत इन सबको छोड़ा जाए ताकि इनको भी जीवन जीने का अधिकार मिले। अब बात करते हैं जिस कानून के आधार पे
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था वो कानून था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दरअसल संसद मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित यानी जो अवैध काला धन होता है, जो काला धन होता है, अवैध संपत्ति होती है, उससे निपटने के लिए संसद ने 2002 में कानून पारित किया था और 1 जुलाई 2005 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य काम था मनी लॉन्ड्रिंग पे लगाम लगाना, यानी इसका असली मकसद जो था वो काले धन का रोकथाम करना था और इनकी अपराधों पे इस रोकथाम पे लगाम लगाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी गई है। साथियों, जब शुरुआत में ये कानून आया था PMLA, तो इसमें आतंकी फंडिंग, तस्करी, वाइल्ड लाइफ जैसे जुड़े मामले भी शामिल थे। लेकिन 2005 में जब इसका संशोधन किया गया तो हम सभी पाते हैं इसमें बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के लिए संदिग्ध लेन देन को भी दायरे में ले लिया गया और इसके लिए एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU को भेजना अनिवार्य कर दिया गया था ताकि बैंकिंग चैनल पर नज़र रखा जा सके। 2009 में किए गए संशोधनों में भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून को PML के दायरे में ला दिया गया कि अगर कोई भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, अगर वो भी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन आ गया। और हम जानते हैं कि इसी कानून के तहत 2009 के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया था और 2012 में जब इसमें पुनः संशोधन किया गया तो जहां पहले 6 कानूनों के आधार पर ईडी संपत्ति को जब्त कर सकती थी, अब 2012 में 28 कानूनों के तहत केस दर्ज कर ईडी को PMLA एक्ट के तहत जांच करने व संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। साथियों, इस कानून में भारी भरकम दंड का प्रावधान है। अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई तो की जाती है और अपराध के माध्यम से अर्जित की गई जो संपत्ति होती है उसके रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया जाता है। यानी संपत्ति और रिकॉर्ड को भी जब्त करने का कानून प्रावधान है इसमें। और धन शोधन यानी काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और कठोर कारावास हो सकता है। विषम परिस्थितियों में ये कारावास 3 साल से बढ़ाकर मैक्सिमम 7 साल की जा सकती है। साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है यदि संशोधन अपराध के साथ साथ आप नारकोटिक्स, ड्रग और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के अपराधी पाए जाते हैं 1985 एक्ट के तहत, तो आपकी जो जेल की अवधि है वो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल तक की जेल का तो प्रावधान है, विषम परिस्थितियों में 7 साल हो सकता है, लेकिन नारकोटिक्स जैसे गंभीर अपराध के अगर आप दोषी हैं तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। तो साथियों, हमने जाना कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे जमानत दी वो जमानत है और जेल अपवाद सिद्धांत, जिसको 1977 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा आदेश में अपने कि किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने से पहले अगर लंबी समय तक जेल में रखा जाता है तो आर्टिकल 21 का वो उल्लंघन होगा और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दी। सुप्रीम कोर्ट के बेल से पहले मनीष सिसोदिया जिस अपराध के तहत बंद थे वो अपराध था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो 2002 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। 2005, 2009 और 2012 में इसमें संशोधन किए गए। ईडी को इससे संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया DCIS इंस्टीट्यूट को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।